नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री आधार प्रमाणीकरण के बाद ही हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह कड़ा फैसला लिया है। 1 फरवरी से सभी उपनिबंधक कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू हो गई। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्री के लिए नया सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में 31 जनवरी को जोरदार गिरावट देखने को मिली। MCX पर चांदी एक झटके में 72,000 रुपये टूट गए। 1 किलो चांदी का भाव गिरकर करीब 3 लाख के करीब आ गया है। 1,000 रुपये पर आ गया। मुनाफा वसूली के कारण बाजार में यह बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय भी बनाने होंगे। जो स्कूल इसका पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को अब 50 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दे दिया है। वित्त मंत्री 150 करोड़ तक की परियोजनाओं को स्वीकृति दे सकेंगे। इससे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया था, जो उन्होंने दे दिया। अब प्रमाण मांगने का समय खत्म हो चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री से 40 दिन में अपने हिंदू होने का प्रमाण देने की बात कही। हज यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा दी गई है। चयनित हज यात्री अब 29 जनवरी से 3 फरवरी तक अपनी फ्लाइट खुद बुक कर सकेंगे। यह सुविधा सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। जो यात्री खुद बुकिंग नहीं कर पाएंगे, उनकी फ्लाइट हज कमेटी द्वारा बुक की जाएगी। मुरादाबाद में लव जिहाद का एक गंभीर मामला सामने आया है। ओमरोहा के एक कांग्रेस नेता के बेटे शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने हिंदू नाम बताकर एक लड़की से संबंध बनाए। बाद में धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाकर धमकी दी गई। यूपी में पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। सड़क दुर्घटना मामलों की विवेचना में लापरवाही मिलने पर एक इंस्पेक्टर और 12 दरोगाओं को सस्पेंड किया गया है। यह कार्रवाई गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिलों में हुई। देवीपाटन रेंज के आईजी ने यह सख्त कदम उठाया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 9 फरवरी से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान बिजली विभाग की टीमें घर घर जाकर उपभोक्ताओं से बात करेंगी। लोगों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। गाजियाबाद में बिना लाइसेंस मीट की दुकानें खोलने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। डीएम रविंद्र मानदड़ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध मीट बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई है। मानक के अनुसार ही मीट बिक्री की अनुमति होगी। बागपत में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में यति नरसिंहानंद ने विवादित बयान दिया। उन्होंने इस्लाम को धरती का कैंसर बताया और हिंदुओं से संगठित रहने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का वादा किया गया था, लेकिन वह अब तक लागू नहीं हुआ। आगामी बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। इस बार बजट में 300 नई ट्रेनों की घोषणा संभव है। आयकर की नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है। इससे 13 लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री हो सकती है। उत्तर प्रदेश में घर बनाना अब और महंगा हो जाएगा। सरकार ने ग्रेनाइट, मोरंग और अन्य उपखनिजों की दरें बढ़ा दी हैं। कैबिनेट ने खनिज नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे निर्माण लागत पर सीधा असर पड़ेगा। यूपी में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 30 जिलों में भीषण ठंड और घने कोहरे का अलर्ट है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 मीटर तक सिमट गई है। मौसम विभाग ने बारिश के बाद ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। राज्य सरकार ने राजस्व भवनों के निर्माण के लिए बड़ी राशि जारी की है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 196 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तहसील और कलेक्ट्रेट भवनों को आधुनिक बनाया जाएगा। एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं मिल। गोरखपुर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज सुविधा के लिए 721 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है। महोबा में मंत्री और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव का काफिला रोक दिया गया। विधायक ने जल जीवन मिशन में लापरवाही का आरोप लगाया। बाद में अधिकारियों की मौजूदगी में लंबी बैठक हुई। बिजनौर में स्कूलों को लेकर अहम निर्देश जारी किए गए हैं। हर स्कूल में छात्राओं के लिए अलग शौचालय बनाना अनिवार्य होगा। पानी की समुचित व्यवस्था भी करनी होगी। यह निर्देश ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा बैठक में दिए गए। गाजियाबाद में गोमती एक्सप्रेस में भारी भीड़ का मामला सामने आया है। कंफर्म टिकट होने के बावजूद यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। अनधिकृत यात्रियों के कारण प्लेटफॉर्म पर हंगामा हुआ। रेलवे ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। आशा बहन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय समय पर दिया जाए। किसी भी हाल में भुगतान में देरी न हो। यह व्यवस्था तुरंत लागू करने को कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोने की कीमतों को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि गरीब सोना खरीद सके। भाजपा चाहती है कि लोग पीतल के जेवर पहने। उन्होंने बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार सरकार को ठहराया। कानपुर के रजिस्ट्री विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आयकर विभाग की जांच में 3500 करोड़ की विसंगतियां मिली हैं। करीब 800 करोड़ के टैक्स नुकसान की आशंका है। अधिकारियों को दस्तावेज पेश करने के लिए 10 दिन दिए गए हैं। लखनऊ के केजीएमयू से जुड़ा धर्मांतरण मामला और गंभीर हो गया है। महिला डॉक्टर के कथित निकाह के गवाह शारिक को गिरफ्तार किया गया है। वह निकाहनामे पर हस्ताक्षर करने का आरोपी है। पुलिस को कई नए खुलासों की उम्मीद है। बरेली मंडल में किसानों के साथ बड़ा घोटाला हुआ है। करीब 4000 किसानों का अनाज जबरन गोदाम से उठा लिया गया। 10,000 क्विंटल गेहूं और धान की लूट का आरोप है। मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। गोरखपुर में 3 मंजिला मकान कुछ ही सेकंड में ढह गया। नाले की खुदाई के दौरान हादसा हुआ। घर का सारा सामान मलबे में दब गया। पीड़ित परिवार ने इसे जिंदगी भर की कमाई बताया। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 1 फरवरी को आयोजित होगी। प्रदेश के 28 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। कुल 18,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक चलेगी। लखनऊ से सऊदी अरब जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी के चलते विमान में केबिन प्रेशर की समस्या आई। कुछ यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हुई। बाद में विमान को सुरक्षित उतार लिया गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। उनके शिष्य ने कहा कि प्रयागराज प्रशासन माफी मांगने को तैयार है। माघ मेला छोड़ने के बाद मामला गर्मा गया था। प्रशासन की किरकिरी हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। 2 हॉस्टलों के छात्रों में मारपीट और पथराव हुआ। एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद कैंपस में तनाव फैल गया। बांदा में धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र गाली देने से नहीं बनेगा। हिंदुओं जालौन में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट की अगुवाई में टीम मैदान में उतरी। कलेक्टेड गेट से मामू भांजा मजार तक अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के दौरान कई अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए। सहारनपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया है। गंगोह रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों के बाहर का अतिक्रमण हटाया गया। करीब 40 दुकानों पर कार्रवाई हुई। लगभग 30 दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। बलरामपुर में फर्जी दस्तावेजों से लोन लेकर संपत्ति बेचने का मामला सामने आया है। आरोपी ने बजाज फाइनेंस से 22 लाख रुपए का लोन लिया था। गिरवी रखी गई संपत्ति को बेच दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम की जनसांख्यिकी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी। असम के 7 जिलों में घुसपैठियों की बहुमत स्थिति बन गई। मोदी सरकार इस ट्रेंड को पलटने का काम कर रही है।
श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा को लेकर अहम बैठक हुई। दोनों देशों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सीमा सुरक्षा और आपसी सहयोग पर चर्चा की गई। बैठक का मकसद सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना था। रायबरेली एम्स में राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। संभल की शाही जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। करीब 2000 लोगों ने नमाज अदा की। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। हरदोई में स्वतंत्रता सेनानी जयदेव कपूर के स्मृति द्वार पर विवाद खड़ा हो गया। तोरण द्वार पर दूसरे नाम का पोस्टर लगाए जाने से लोग नाराज हो गए। परिवार और स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। बिजनौर में महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मंदिर परिसरों में बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। औरैया में ग्रामीण स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की योजना बनाई गई है। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। गांवों में पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। गैंगस्टर एक्ट मामले में याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार किया। मामले में सुनवाई जारी रहेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एएसआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। बांग्लादेश ने भारत को दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन रद्द कर दिया है। यह जमीन अब चीन को दी जा रही है। यहां ड्रोन फैक्ट्री लगाने की तैयारी है। इससे भारत की रणनीतिक चिंता बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और गहरा गया है। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने 1000 ड्रोन तैयार होने का दावा किया है। ईरान ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। यूपी के कई जिलों में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। सर्द हवाओं ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट मोड में है। गोरखपुर में विकास कार्यों को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्व विभाग के भवनों को आधुनिक बनाया जाएगा। इससे आम जनता को राहत मिलेगी। एक ही जगह सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी। देश में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध के बीच जागरूकता अभियान शुरू होगा। बिजली विभाग की टीमें घर घर जाकर जानकारी देंगी। उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी। सरकार का कहना है भ्रम दूर किया जाएगा। यूपी में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत दी गई है। मानदेय समय पर देने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार ने अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी है। गाजियाबाद में मीट दुकानों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। बिना लाइसेंस दुकानें बंद कराई जाएंगी। खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य होगा। डीएम ने साफ चेतावनी दी है। माघ मेले से जुड़ा शंकराचार्य विवाद और गहराता जा रहा है। प्रशासन और शंकराचार्य के बीच तनातनी बनी हुई है। बयानबाजी तेज हो गई है। मामला अब सियासी रंग ले रहा है। बीएचयू में छात्रों के बीच हुई हिंसा के बाद जांच तेज हो गई है। नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। घायल छात्र का इलाज चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। गोरखपुर में मकान ढहने की घटना के बाद लोगों में डर है। नाले की खुदाई पर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। बरेली में किसानों के साथ हुए घोटाले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित किसान न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है। करोड़ों के नुकसान की बात सामने आ रही है। हज यात्रियों के लिए नई व्यवस्था लागू होने से मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ यात्रियों ने सुविधा का स्वागत किया है, वहीं बुजुर्गों को परेशानी की आशंका है। हज कमेटी ने मदद का भरोसा दिया है। प्रदेश में नई ट्रेनों की घोषणा को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है। बजट से पहले चर्चाएं तेज हैं।
रेलवे पर दबाव भी बढ़ रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट से बाजार में हलचल है। निवेशकों ने मुनाफा वसूली की है। सर्राफा बाजार में सुस्ती दिखी। आगे उतार चढ़ाव की संभावना जताई जा रही है। यूपी में संपत्ति रजिस्ट्री नियमों में बदलाव से लोगों में चर्चा है। आधार प्रमाणीकरण को जरूरी कर दिया गया है। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की तैयारी है। नई व्यवस्था 1 फरवरी से लागू होगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है। पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। लापरवाही पर सीधे निलंबन हो रहा है। सरकार का साफ संदेश है, जवाबदेही जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भूमि विवादों को खत्म करने के लिए सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। राजस्व विभाग की ओर से जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल करने का काम तेज कर दिया गया है। अब खतौनी, नक्शा और रजिस्ट्रेशन का डेटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इससे फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी। अधिकारियों का कहना है कि जमीन खरीदने से पहले पूरी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। दलालों की भूमिका खत्म होगी। ग्रामीण इलाकों में इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि पारदर्शिता बढ़ेगी। आम जनता को तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े स्तर पर तबादलों की तैयारी चल रही है। गृह विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है। लंबे समय से एक ही जिले में तैनात अफसरों को हटाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। कई थानों में नए प्रभारी भेजे जाएंगे। अपराध नियंत्रण को लेकर यह कदम अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में लिस्ट जारी हो सकती है। पुलिस महकमे में हलचल तेज है। कई अफसरों की कुर्सी हिल सकती है। तबादलों को चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मान्यता को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। जिन स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, उनकी जांच शुरू हो गई है। खासतौर पर शौचालय, पानी और साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। कई निजी स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं। समय पर सुधार नहीं होने पर मान्यता रद्द की जा सकती है। सरकार का कहना है, बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में कार्रवाई तेज होगी। स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी जल्द पूरी की जाएगी। नई भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी मिल चुकी है। ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टर भेजे जाएंगे। टेलीमेडिसिन सुविधा को भी विस्तार दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि मरीजों को बड़े शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने अधिकारियों को समय सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी की संभावना है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए नई भर्ती की तैयारी चल रही है। विभिन्न विभागों में खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। ग्रुप सी और डी की भर्तियों पर जोर दिया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की बात कही गई है। भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग तेज हो गई है। युवा संगठनों ने सरकार से जल्द घोषणा की मांग की है। अफसरों का कहना है कि प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचाव पर खास ध्यान रहेगा। तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। युवाओं को इससे नई उम्मीद बंधी है। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर नई मुहिम शुरू होने जा रही है। लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की जा रही है। वहां स्पीड ब्रेकर और संकेतक लगाए जाएंगे। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई तेज होगी। स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलेंगे। पुलिस को आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे। हेलमेट और सीट बेल्ट चेकिंग बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य हादसों में कमी लाना है। किसानों को लेकर सरकार ने एक और राहत भरा फैसला किया है। फसल बीमा योजना में बदलाव की तैयारी है। अब दावा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। नुकसान का आकलन ड्रोन से किया जाएगा। किसानों को महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भुगतान सीधे खाते में भेजा जाएगा। अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। बीते सालों की शिकायतों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। किसान संगठनों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। जल्द ही नई गाइडलाइन जारी होगी।
उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। मिशन शक्ति के तहत जगह जगह चेकिंग की जा रही है। स्कूल और कॉलेजों के आसपास गश्त बढ़ा दी गई है। मंचलों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। महिला हेल्पलाइन को और मजबूत किया गया है। हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश हैं। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई। महिलाओं में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ाने की कोशिश है। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ी समीक्षा की गई है। लगातार कटौती की शिकायतों पर सरकार सख्त हुई है। अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में तुरंत बदलाव के निर्देश हैं। ग्रामीण इलाकों में आपूर्ति सुधारने पर जोर है। लाइन लॉस कम करने की योजना बनाई गई है। स्मार्ट मीटर को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण समय पर होगा। बिजली विभाग की जवाबदेही तय की गई है। आने वाले दिनों में सुधार दिखने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नई नीति पर काम चल रहा है। ठेकेदारों की मनमानी पर रोक लगाने की तैयारी है। सफाई कर्मियों को समय पर वेतन देने पर जोर है। शहरों में कूड़ा प्रबंधन आधुनिक तरीके से होगा। मशीनों और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंक लाने का लक्ष्य है। नगर आयुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। जनता की शिकायतें सीधे सुनी जाएंगी। स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में कदम तेज होंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई जा रही है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सड़कों और पार्किंग की व्यवस्था सुधारी जाएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। होमस्टे को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की तैयारी है। सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी।